बदलना कभी असंभव नहीं होता। कठिनाई केवल इतनी है कि हम ये नहीं समझ पाते कि किस परिस्थिति में बोलना उचित है और किस समय मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। कई बार एक शांत मन और कुछ क्षणों की चुप्पी हजारों शब्दों से अधिक प्रभाव छोड़ जाती है। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और वाणी पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वह जीवन की आधी से अधिक समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जो आपको बताएगी कि जीवन में कब मौन रहना आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन की यात्रा है। तो आइए बिना समय गंवाए इस प्रेरक प्रसंग की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से ग्राम में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान तो था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत तेज और आवेशपूर्ण था। छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाना, हर व्यक्ति को तुरंत उत्तर देना और हर चर्चा में स्वयं को सही सिद्ध करने की जिद उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। रिश्ते कमजोर पड़ने लगे और मन की शांति उससे दूर होती चली गई। एक दिन उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या वास्तव में मेरी परेशानियों का कारण दुनिया है या मेरा अपना स्वभाव? इसी बीच उसे समाचार मिला कि निकट के वन में संत और साधकों के बीच श्री कृष्ण के उपदेशों का चिंतन हो रहा है। यह सुनते ही उसके मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने सोचा, शायद आज मुझे मेरे जीवन के प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। वह तुरंत उस स्थान पर पहुंचा। वातावरण अत्यंत शांत था। वृक्षों की छाया, पक्षियों का मधुर कलरव और साधकों की गंभीर उपस्थिति पूरे वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहते हो तो 10 ऐसे अवसरों को पहचानो जहां मौन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। ये सुनते ही अर्जुन के भीतर जिज्ञासा जाग उठी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह विनम्रता से आगे बढ़ा, प्रणाम किया और बोला, प्रभु कृपा करके मुझे उन 10 अवसरों के विषय में विस्तार से बताइए। मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अन सुनने से नहीं, उसे जीवन में उतारने से फल देता है। यदि तुम धैर्यपूर्वक सीखने को तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन ने बिना देर किए सहमति दे दी। उसी क्षण से उसके जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ। पहली शिक्षा, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे चलते चलते, श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारी निंदा करे तुरंत उत्तर मत देना, पहले शांत होकर विचार करो। आलोचना कई बार वह दर्पण होती है जिसमें हम स्वयं को सही रूप में देख सकते हैं। यदि क्रोध में प्रतिक्रिया दोगे तो उस दर्पण को स्वयं ही तोड़ दोगे। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई वस्तु देना चाहे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? अर्जुन बोला, उसी व्यक्ति के पास। श्री कृष्ण मुस्कुराए। ठीक उसी प्रकार अपमान और कटु शब्द भी उसी व्यक्ति के पास रह जाते यदि तुम उन्हें स्वीकार ही ना करो। ये बात अर्जुन के हृदय में उतर गई। उसने निश्चय किया कि अब हर आलोचना का उत्तर क्रोध से नहीं, विवेक से देगा। दूसरी शिक्षा, जब कोई बहस में उलझाना चाहे, कुछ दूर चलने के बाद श्री कृष्ण फिर बोले, जहां केवल अहंकार बोल रहा हो वहां तर्क करने से सत्य नहीं मिलता। ऐसे समय मौन सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। उन्होंने एक छोटी कथा सुनाई। एक बालक प्रतिदिन अपने घर के तोते से झगड़ता था। जितना वह चिल्लाता, तोता भी उतना ही शोर मचाता। एक दिन
उसकी दादी मुस्कुराकर बोली, क्या कभी किसी पक्षी से बहस जीतने वाला कोई मनुष्य देखा है? बालक चुप हो गया। दादी बोली, जब सामने वाला केवल शोर करना चाहता हो तब तुम्हारी चुप्पी ही सबसे प्रभावी उत्तर होती है। उस दिन के बाद बालक ने तोते की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। कुछ दिनों में तोता भी शांत रहने लगा। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर बोले, बहस जीतकर तुम केवल शब्द जीतते हो, लेकिन मौन रखकर तुम स्वयं को जीतते हो। तीसरी शिक्षा, जब सामने वाला क्रोध में हो। कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक विशाल वृक्ष के नीचे रुक गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, क्रोध अग्नि के समान है। यदि तुम भी उसी अग्नि में अपने शब्दों का ईंधन डालोगे तो विनाश निश्चित है, लेकिन यदि शांत रहोगे तो वही आग कुछ समय बाद स्वयं बुझ जाएगी। क्रोध। फिर उन्होंने एक घटना सुनाई। एक राजा अत्यंत क्रोधित होकर अपने मंत्री को कठोर दंड देने का आदेश दे बैठा। मंत्री ने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहस नहीं की, वह शांत रहा। अगले दिन जब राजा का क्रोध शांत हुआ, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मंत्री को सम्मान सहित मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण बोले, यदि उस समय मंत्री भी क्रोध में उत्तर देता तो परिणाम भयानक हो सकता था। कई बार मौन केवल विवाद नहीं रोकता, बल्कि जीवन भी बचा लेता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज मैं समझ गया कि हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी यात्रा का पहला परिवर्तन है। अभी तुम्हें 7 और शिक्षाएं सीखनी है। बढ़ती रही। अर्जुन के भीतर अब पहले जैसी अधीरता नहीं थी। उसके चेहरे पर पहले से अधिक शांति दिखाई देने लगी थी। फिर भी श्री कृष्ण जानते थे कि केवल सुन लेने से परिवर्तन पूरा नहीं होता। मनुष्य को हर शिक्षा को अपने जीवन में जीना पड़ता है, चलते चलते। अर्जुन ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, क्या केवल मौन रहने से मनुष्य सचमुच बदल सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मौन केवल होठों का शांत होना नहीं है। सच्चा मौन तब होता है जब मन भी प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उसे चौथी शिक्षा दी। चौथी शिक्षा, जब तुम्हारा मन दुख से भर जाए, श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें पीड़ा दे, तब अपने दुख का प्रदर्शन करने की जल्दबाजी मत करो। पहले अपने भीतर उतर कर देखो। कई बार मौन तुम्हारे टूटे हुए मन को सबसे गहरी सांत्वना देता है। उन्होंने समझाया, दुख जीवन का शत्रु नहीं है, दुख तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जो व्यक्ति हर पीड़ा से भागता है वह कभी स्वयं को नहीं जान पाता, लेकिन जो व्यक्ति अपने दुख को शांत मन से स्वीकार करता है, वही भीतर से नया जन्म लेता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या चुप रहने से दुख समाप्त हो जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, दुख तुरंत समाप्त नहीं होता, लेकिन तुम्हारा उससे संबंध बदल जाता है। जब मन शांत होता है तब समाधान दिखाई देने लगता है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार अपने पुराने घावों को बिना शिकायत के देखा। उसे अनुभव हुआ कि जितना वह अपने दुख से लड़ता था उतना ही वह बढ़ता था, लेकिन जैसे ही उसने उसे स्वीकार किया, उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। पांचवी शिक्षा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए, कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद श्री कृष्ण एक शांत सरोवर के किनारे रुक गए। उन्होंने कहा, अर्जुन,
संसार में कुछ लोग तुम्हें इसलिए परेशान करेंगे ताकि तुम अपना धैर्य खो दो। यदि तुम उनके अनुसार प्रतिक्रिया दोगे तो जीत उनकी होगी। दूरी कार का हद दूर। फिर उन्होंने एक साधक की कथा सुनाई। एक तपस्वी वर्षों से जंगल में साधना कर रहा था। कुछ लोग उसकी परीक्षा लेने के लिए रोज उसके पास आते। कोई उसका अपमान करता, कोई उसका मजाक उड़ाता और कोई उसे क्रोधित करने का प्रयास करता, लेकिन वह साधक केवल मुस्कुराता और फिर ध्यान में बैठ जाता। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि उनका कोई भी प्रयास उस साधक की शांति को नहीं तोड़ पा रहा। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम्हें हमारे अपमान से दुख नहीं होता? साधक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे शब्दों को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देता तो वे मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार का कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता। अर्जुन ने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह किसी के उकसाने पर अपना संतुलन नहीं खोएगा। छठी शिक्षा, जब किसी ने तुमसे सलाह ही न मांगी हो। कुछ समय बाद दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां दो व्यक्ति किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन उनके पास जाकर अपनी राय देना चाहता था, तभी श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता और हर सलाह हर व्यक्ति को नहीं दी जाती। उन्होंने आगे कहा, यदि सामने वाला सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो तुम्हारे शब्द व्यर्थ चले जाएंगे। बिना मांगी गई सलाह कई बार सहायता नहीं बल्कि हस्तक्षेप बन जाती है। दरसाक शेत बलनी शेत काम तंदर में नाच को लेकर अर्जुन ने पूछा, तो क्या हमेशा चुप रहना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, जहां तुम्हारी आवश्यकता हो वहां अवश्य बोलो, लेकिन जहां केवल अपना ज्ञान दिखाना उद्देश्य बन जाए वहां मौन ही श्रेष्ठ है। उस दिन अर्जुन ने समझ लिया कि सही समय पर बोले गए कुछ शब्द गलत समय पर बोले गए 1000 शब्दों से अधिक मूल्यवान होते हैं। 7वीं शिक्षा, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर गर्व होने लगे, यात्रा आगे बढ़े। रास्ते में अर्जुन ने कुछ विद्वानों को शास्त्रों पर चर्चा करते देखा। उनमें से एक व्यक्ति बार बार स्वयं की विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहा था और दूसरों को छोटा साबित करने का प्रयास कर रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें इनमें सबसे कम ज्ञानी कौन दिखाई देता है? अर्जुन ने उसी व्यक्ति की ओर संकेत किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने ज्ञान का सबसे अधिक अभिमान होता है वही सीखना सबसे पहले छोड़ देता है। उन्होंने आगे कहा, सच्चा ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाता है। यदि ज्ञान से अहंकार बढ़े तो समझ लो कि वह केवल जानकारी है, ज्ञान नहीं। फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है, सूखी शाखाएं ही आकाश की ओर तनकर खड़ी रहती हैं। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु अब मैं समझ गया कि जितना अधिक सीखूं उतना ही विनम्र होना चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यही सच्चे ज्ञानी की पहचान है। उस दिन की यात्रा समाप्त होने लगी। सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। वातावरण शांत था अर्जुन के मन में। अब पहले जैसा शोर नहीं था, उसे अनुभव होने लगा था कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध
और अधीरता को शांत करना है। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुमने 7 शिक्षाएं समझ ली हैं, अभी 3 और सीखना शेष है। आगे की शिक्षाएं तुम्हें यह समझाएंगी कि कब सत्य भी मौन में अधिक प्रभावशाली होता है, कब परिस्थितियों को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है, और कब कृतज्ञता बिना शब्दों के सबसे सुंदर प्रार्थना बन जाती है। भोर की पहली किरणों के साथ यात्रा फिर आरंभ हुई। ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। अर्जुन के मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और हृदय में सीखने की तीव्र इच्छा। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, प्रभु आपने मुझे 7 शिक्षाएं दी, हर शिक्षा ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी, कृपया अब शेष 3 शिक्षाओं का भी उपदेश दीजिए। श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक उसकी ओर देखा और बोले, अर्जुन, जीवन में कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, धैर्य और सही समय भी चाहिए। अब ध्यान पूर्वक सुनो। 8वीं शिक्षा, जब सामने वाला सत्य सुनने के लिए तैयार ना हो, श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति सत्य को उसी समय स्वीकार नहीं कर सकता। यदि किसी का मन अहंकार, क्रोध या भ्रम से भरा हो तो तुम्हारे श्रेष्ठ शब्द भी उसके भीतर स्थान नहीं बना पाएंगे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु यदि हमें सत्य पता हो तो क्या उसे तुरंत नहीं बता देना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्य बोलना धर्म है, लेकिन सही समय पर सत्य बोलना बुद्धिमानी है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक राज्य का राजा अपनी शक्ति और वैभव पर अत्यधिक गर्व करता था। उसके मंत्री बार बार उसे सावधान करते कि शत्रु राज्य धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, लेकिन राजा अपने अभिमान में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन एक वृद्ध ऋषि राज दरबार में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, समय रहते सावधान हो जाइए, यदि अभी तैयारी नहीं की तो भविष्य कठिन हो सकता है। राजा ने उनकी बात सुनने के बजाय उनका अपमान कर दिया और उन्हें दरबार से निकलवा दिया। कुछ महीनों बाद शत्रुओं ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उसी शस्त्री को खोजकर उनसे क्षमा मांगी और उनके मार्गदर्शन में अपने राज्य को फिर संभाला। श्री कृष्ण बोले, देखा अर्जुन, सत्य वही था, लेकिन जब तक मन तैयार नहीं था वह स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए जहां सामने वाला सुनने के लिए तैयार न हो वहां धैर्य रखो। समय आने पर वही सत्य स्वयं अपना मार्ग बना लेगा। अर्जुन ने गंभीरता से सिर झुका लिया। 9वीं शिक्षा, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हों। कुछ देर बाद दोनों एक खेत के पास पहुंचे। वहां एक किसान सूखी फसल को देखकर निराश बैठा था। उसकी मेहनत कई महीनों की थी, लेकिन अचानक आई प्राकृतिक विपत्ति ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। वह रोते हुए बोला, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी सारी आशाएं समाप्त हो गईं। श्री कृष्ण उसके पास बैठे और शांत स्वर में बोले, तुम वर्षा को रोक नहीं सकते, तूफान को वापस नहीं भेज सकते, लेकिन अपने मन को टूटने से अवश्य बचा सकते हो। किसान ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण आगे बोले, जो बीत गया उस पर रोते रहने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन यदि मन शांत रहे तो वही व्यक्ति नए अवसर खोज लेता है। किसान ने उनकी बात को हृदय से स्वीकार किया। उसने फिर से खेत तैयार किए, नए बीज बोए और कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। अर्जुन ने यह दृश्य देखा
तो उसकी आंखें भर आईं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में न हो तब शिकायत नहीं, धैर्य तुम्हारा सहारा बनना चाहिए। मौन तुम्हें टूटने नहीं देता और संयम तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 10वीं शिक्षा, जब हृदय कृतज्ञता से भर जाए। संध्या का समय था, आकाश सुनहरी आभा से भर गया था। श्री कृष्ण अर्जुन को एक शांत नदी के तट पर ले गए। कुछ देर दोनों बिना बोले बहते हुए जल को देखते रहे। फिर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मन इतना संतुष्ट हो जाता है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उस क्षण मौन ही सबसे सुंदर प्रार्थना बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम्हारा हृदय प्रेम, शांति और कृतज्ञता से भर जाए तब उसे शब्दों में बांधने का प्रयास मत करना। उस समय तुम्हारी शांत आंखें और विनम्र हृदय तुम्हारी सबसे सच्ची वाणी होते हैं। इसके बाद उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक शिष्य ने वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की, लंबे समय की साधना के बाद एक दिन उसे आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। वह अपने गुरु के सामने पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर कोई शब्द नहीं था। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जो मेरे हृदय की भावना व्यक्त कर सके। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे सुंदर धन्यवाद है। जिस कृतज्ञता को शब्द व्यक्त नहीं कर सकते, उसे मौन सहजता से व्यक्त कर देता है। अर्जुन की आंखें भी नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की ओर देखा। इस बार उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में श्रद्धा थी, चेहरे पर संतोष था और मन पूर्णतः शांत था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अब तुम समझ गए हो कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल का सबसे ऊंचा रूप है। उस रात अर्जुन बहुत देर तक जागता रहा। वह एक एक शिक्षा को अपने मन में दोहराता रहा। उसे अनुभव हुआ कि जिसने अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लिया, वो अपने जीवन पर भी नियंत्रण पा सकता है, नियंत्रण पा सकता है। अब उसके भीतर वही पुराना क्रोध नहीं था, उसकी जगह धैर्य ने ले ली थी। उसकी बेचैनी की जगह संतुलन आ गया था और उसकी प्रतिक्रियाओं की जगह अब समझदारी ने जन्म ले लिया था। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि केवल शिक्षाएं सुन लेना पर्याप्त नहीं होता। उन्होंने अर्जुन को अगले दिन अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम इन शिक्षाओं को केवल सुनो नहीं बल्कि जीवन में जीकर दिखाओ। मैं तुम्हें कुछ ऐसी परीक्षाओं से गुजारूंगा जहां तुम्हारा मौन ही काब दिखाई। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगा। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, प्रभु, मैं तैयार हूं। यहीं से उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ हुआ। अगली सुबह वातावरण अत्यंत शांत था। सूर्य की कोमल किरणें धरती को आलोकित कर रही थीं। पक्षियों का मधुर स्वर चारों ओर गूंज रहा था। अर्जुन पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी अधीरता नहीं थी बल्कि सीखने की गंभीरता दिखाई दे रही थी। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवहार में दिखाई दे। केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है,
अब समय आ गया है कि तुम इन शिक्षाओं की परीक्षा दो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु मैं तैयार हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज से तुम्हारी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। हर परीक्षा तुम्हें स्वयं से मिलाएगी। यदि तुम अपने मन को जीत गए तो संसार की कोई परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। पहली परीक्षा आलोचना के सामने मौन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसी गांव में भेजा जहां लोग उसके पुराने स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। जैसे ही वह गांव में पहुंचा, कुछ लोगों ने उसे देखकर ताने कसने शुरू कर दिए। एक व्यक्ति बोला, अरे देखो कौन आया है, वही अर्जुन जो हर समय झगड़ा करता था। दूसरा हंसते हुए बोला, क्या अब सचमुच बदल गया है या फिर नया दिखावा कर रहा है? कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने पुराने झगड़ों की बातें दोहराई। कुछ क्षणों के लिए अर्जुन का भाव जाग उठा, उसके भीतर उत्तर देने की इच्छा हुई। मन ने कहा, इन्हें बता दो कि तुम बदल चुके हो। लेकिन अगले ही क्षण उसे श्री कृष्ण की पहली शिक्षा याद आई, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब पहले मौन को चुनो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने किसी को उत्तर नहीं दिया। वह शांत भाव से सबकी बातें सुनता रहा। धीरे धीरे लोगों की आवाज धीमी पड़ने लगी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति पहले छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता था, आज वही शांत खड़ा है। कुछ देर बाद वही लोग बोले, लगता है इसमें सचमुच परिवर्तन आ गया है। जब अर्जुन वापस लौटा तो उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या अनुभव हुआ? अर्जुन बोला, प्रभु पहले मुझे लगता था कि हर आरोप का उत्तर देना आवश्यक है। आज समझ आया कि कई बार मौन स्वयं सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही तुम्हारी पहली विजय है। दूसरी परीक्षा, बहस से दूर रहना। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक प्रसिद्ध व्यापारी के पास भेजा। वह व्यापारी अपने क्रोध और बहस करने की आदत के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। श्री कृष्ण बोले, उससे एक साधारण प्रश्न पूछना, यदि वह बहस करे तो केवल शांत रहना। अर्जुन व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। उसने विनम्रता से पूछा, भैया क्या इस वस्तु का मूल्य थोड़ा कम हो सकता है? व्यापारी तुरंत भड़क उठा, यदि खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो यहां समय मत खराब करो। तुम्हें व्यापार की कुछ समझ नहीं है। वह लगातार ऊंची आवाज में बोलता रहा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह केवल मुस्कुराकर खड़ा रहा। व्यापारी कुछ देर तक स्वयं ही बोलता रहा, फिर अचानक रुक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं बहस जीतने नहीं, बात समझने आया था। व्यापारी कुछ क्षण मौन रहा। उसने पहली बार अनुभव किया कि शांत व्यवहार किसी भी बहस से अधिक प्रभावशाली होता है। जब अर्जुन वापस लौटा तो श्री कृष्ण बोले, जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। तीसरी परीक्षा, क्रोध के सामने धैर्य। अगले दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जिसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। उन्होंने कहा, उससे सहायता मांगना। यदि वह क्रोधित हो जाए तो प्रतिक्रिया मत देना। अर्जुन
उसके घर पहुंचा और विनम्रता से सहायता मांगी। वह व्यक्ति क्रोध से भर उठा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, अभी यहां से चले जाओ। उसकी आवाज बहुत कठोर थी क्षण भर के लिए। अर्जुन के भीतर फिर वही पुराना आवेश उठा, लेकिन उसे तीसरी शिक्षा स्मरण हो आई, जब सामने वाला क्रोध में हो तब तुम्हारा मौन ही शांति का मार्ग बनता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण बाद उस व्यक्ति का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। वह स्वयं अर्जुन के पास आया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार किया, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा, क्यों? अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि मैं भी क्रोधित हो जाता तो आग और बढ़ जाती। मैंने सोचा किसी एक को तो शांत रहना होगा। उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन से क्षमा मांगी और उसकी सहायता भी की। चौथी परीक्षा, दुख में मौन की शक्ति। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण अर्जुन को एक वृद्धा के घर ले गए। उसका इकलौता पुत्र कुछ समय पहले संसार छोड़ चुका था। वह गहरे शोक में डूबी हुई थी। श्री कृष्ण बोले, आज उसे कोई उपदेश मत देना, केवल उसके साथ बैठना। अर्जुन चुपचाप उसके पास बैठ गया। उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई सांत्वना देने वाले शब्द भी नहीं कहे। वृद्धा स्वयं अपने मन का दुख सुनाने लगी। वह रोई, अपने बेटे की यादें सुनाई और धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। जब दोनों वहां से लौटे तब अर्जुन ने पूछा, प्रभु मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर भी उनके मन को शांति कैसे मिली? श्री कृष्ण कहते हैं, हर घाव शब्दों से नहीं भरता, कुछ पीड़ाएं केवल संवेदनशील मौन से ही हल्की होती हैं। पांचवी परीक्षा, उकसावे के सामने संयम। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ ऐसे लोगों के बीच भेजा जिनका उद्देश्य केवल उसे क्रोधित करना था। उन्होंने उसका अपमान किया, उसकी हंसी उड़ाई, पुरानी गलतियों को दोहराया, यहां तक कि उसके चरित्र पर भी प्रश्न उठाए। इस बार अर्जुन के भीतर भीषण संघर्ष चल रहा था। मन बार बार कह रहा था, अब बहुत हो गया, उत्तर दो। लेकिन उसी समय उसे श्री कृष्ण की सभी शिक्षाएं एक साथ याद आने लगी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पूरी तरह शांत खड़ा रहा। कुछ समय बाद वे लोग स्वयं थक गए, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। उनमें से एक व्यक्ति आगे आया और बोला, हम तुम्हें क्रोधित करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें ही सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने केवल मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया। जब वह वापस श्री कृष्ण के पास पहुंचा, उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु आज मुझे अनुभव हुआ कि मौन वास्तव में बहुत बड़ी शक्ति है। पहले मैं समझता था कि उत्तर देना ही साहस है, अब समझ आया कि सही समय पर शांत रहना उससे भी बड़ा साहस है। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, अर्जुन तुमने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, अपने मन पर विजय की लड़ाई, लेकिन अभी एक अंतिम शिक्षा शेष है।
जब तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से प्रेम और कृतज्ञता से भर जाएगा, तब तुम मौन का वास्तविक अर्थ जानोगे। पांचों परीक्षाएं पूरी करने के बाद अर्जुन के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। जो युवक कभी छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता था, वही आज कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रहने लगा था। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, विनम्रता थी। उसकी वाणी में जल्दबाजी नहीं, संयम था। और उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं, बल्कि गहरा संतुलन था। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन ने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी उसकी अंतिम परीक्षा शेष थी। अगली सुबह वे अर्जुन को एक शांत नदी के तट पर ले गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, मंद हवा बह रही थी। नदी का निर्मल जल सूर्य की किरणों से चमक रहा था। वातावरण ऐसा था मानो स्वयं प्रकृति भी ध्यान में लीन हो। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले नदी के प्रवाह को देखते रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, प्रभु क्या मेरी सभी परीक्षाएं पूरी हो गईं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा अभी बाकी है। ये परीक्षा किसी दूसरे के साथ नहीं, तुम्हारे अपने हृदय के साथ है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा हृदय प्रेम, शांति और कृतज्ञता से भर जाए, तब शब्दों का सहारा मत लेना। उस क्षण मौन ही तुम्हारी आत्मा की सबसे सच्ची भाषा बन जाता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु क्या बिना कुछ कहे भी मन की भावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं? श्री कृष्ण बोले, जब भाव सच्चे होते हैं तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे सूर्य को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि वह प्रकाश दे रहा है, वैसे ही सच्ची कृतज्ञता स्वयं प्रकट हो जाती है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने एक प्रेरणादायक प्रसंग सुनाया। गुरु और शिष्य की कथा। एक आश्रम में एक शिष्य कई वर्षों तक अपने गुरु की सेवा करता रहा। उसने कठिन तप किया, अनुशासन का पालन किया और अपने जीवन को साधना में समर्पित कर दिया। एक दिन ध्यान करते करते उसे ऐसी आंतरिक शांति का अनुभव हुआ जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। वह तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। वह गुरु के चरणों में झुक गया, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। गुरु ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आज तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे सुंदर वाणी है। जिस कृतज्ञता को शब्द व्यक्त नहीं कर सकते, उसे शांत हृदय सहज ही व्यक्त कर देता है। शिष्य ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में ही उसका धन्यवाद दिखाई दे रहा था। ये कथा सुनकर अर्जुन का हृदय भाव विभोर हो उठा। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। वर्षों की भटकन, संघर्ष, क्रोध और बेचैनी आज समाप्त होती हुई प्रतीत हो रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसने धन्यवाद के लिए कोई शब्द नहीं बोले। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण मौन रहा। उस मौन में श्रद्धा थी, प्रेम था, समर्पण था और सबसे बढ़कर आत्मबोध था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और कहा, आज तुमने मौन का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर रखना है। जिस व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति
विचलित नहीं कर सकती। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, प्रभु आज मुझे अनुभव हो गया कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं पर विजय प्राप्त करने में है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। उस दिन के बाद अर्जुन अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले वाला अर्जुन नहीं था। यदि कोई उसकी आलोचना करता तो वह पहले सुनता और फिर सोचता। यदि कोई बहस करता तो वह अनावश्यक विवाद से दूर रहता। नामन की कोई क्रोधित होता तो वह स्वयं शांत बना रहता है। यदि परिस्थितियां कठिन होती तो वह धैर्य नहीं खोता। यदि कोई सलाह न मांगे तो वह अपनी बात थोपता नहीं। यदि उसे सफलता मिलती तो वह अहंकार नहीं करता। और जब भी उसका हृदय ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर जाता, वह कुछ क्षण मौन होकर प्रभु का स्मरण करता। और धीरे धीरे गांव के लोग उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग कभी उससे दूरी बनाते थे, वही अब उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। एक दिन गांव के एक युवक ने उससे पूछा, अर्जुन, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने बोलना कम और सुनना अधिक सीख लिया। मैंने प्रतिक्रिया देना छोड़ा और समझना शुरू किया। जिस दिन मैंने अपने मन पर नियंत्रण पाया, उसी दिन मेरा जीवन बदल गया। मित्रों, इस कथा का सार केवल इतना नहीं कि हमें कम बोलना चाहिए। इसका वास्तविक संदेश ये है कि हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आलोचना मिले पहले विचार करो, जब बहस हो विवेक से काम लो, जब सामने वाला क्रोधित हो धैर्य बनाए रखो, जब मन दुखी हो स्वयं को समय दो, जब कोई उकसाए अपने संयम की रक्षा करो, जब सलाह की आवश्यकता न हो मौन रहो, जब ज्ञान मिले विनम्र बने रहो, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो सही समय की प्रतीक्षा करो, दान प्रतीक्षा करो। जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हों धैर्य मत छोड़ो। और जब हृदय प्रेम तथा कृतज्ञता से भर जाए तब मौन में ईश्वर का स्मरण करो। याद रखिए, मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह शक्ति है जो क्रोध को धैर्य में, भ्रम को स्पष्टता में और अशांति को आत्मविश्वास में बदल देती है। जो व्यक्ति अपनी वाणी और अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में सफल, शांत और आनंदमय जीवन जीता है। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। राधे राधे।